गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। जो आपका जनरेटर है इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। इसके अंदर क्या कंसेप्ट होगा, क्या प्रिंसिपल है। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ हमने क्या लिया, मैग्नेट। तो ये आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने कोई ले रखी है कोयल, और ये हमारे क्या है, रिंग्स कर रखी है। ये हमारी है कोई एक्सल। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी एक्सल को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके साथ एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, और उस फोर्स की वजह से हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन सम एक्सल इज रोटेटेड देन इन द मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्सर्ट ऑन दैट कॉइल। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको पता है कि हम करंट को इंड्यूस करते हैं या तो उसको रोटेट करवा कर मैग्नेटिक फील्ड में, या मूव कराकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट हमारा प्रेजेंट हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू बर्सेस यूज कर रखा हमने, B1 B2, टू रिंग्स यूज कर रखी है, R1 R2। यहाँ पे R1 रिंग है जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है ब्रश B1 के साथ, और R2 को हमने कनेक्ट किया हुआ है B2 के साथ। जो R1 है, R1 का जो रिंग्स है, इनका जो इनर पार्ट है वो हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। और आपके जो ये बसेस होते हैं B1 एंड B2, ये आपके क्या होते हैं, कंडक्टर के होते हैं, ताकि आपका जैसे ही करंट यहाँ से आए इंड्यूस होकर, तो इनके अंदर आपका उसका मोशन हो जाए। ओके, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे देखो एक्चुअल को हम आउटसाइड से रोटेट करवाते हैं, तो ये कोयल है, इसके साथ ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस। लेट हम मान लेते हैं जो आपकी AB साइड है ड्यूरिंग फर्स्ट रोटेशन वो अप मूव करती है, और जो आपकी CD कैसे मूव करती है, डाउन मूव करती है। तो हम करंट की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ओके, इसका यूज करके हम क्या कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्चुअली हुआ क्या है, इस रोटेशन की वजह से आपका करंट इंड्यूस हुआ है। मतलब रोटेशन मैकेनिकल एनर्जी, करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर जैसे ही हम हाफ रोटेशन करते हैं, तो आफ्टर हाफ रोटेशन आपका जो AB है अपोजिट हो जाता है। पहले AB अप मूव कर रहा था, तो AB मूव डाउन। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब हम ऐसे करते हैं, करंट मूव फ्रॉम B2 ब्रश से B1 ब्रश के अंदर। ओके, लेकिन जैसे आप रोटेशन करोगे तो AB डाउन और CD अप। तो उस केस में क्या है, पहले वाले केस में जो करंट की डायरेक्शन थी अब वो उससे अपोजिट हो जाती है। तो अब करंट आपका मूव होगा, मूव फ्रॉम B1 टू B2, मीन्स जो डायरेक्शन अपवर्ड है वो नीचे की ओर आ जाएगी। पहले वाले केस से जो आपकी करंट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट हो जाएगी। तो इस टाइप में क्या कर रहे हैं हम, जब एक AC करंट को जनरेट कर रहे हैं, तो AC जनरेटर क्या होता है, जिसके अंदर AC करंट जनरेट होता है। AC करंट में क्या फ़र्क होता है, AC करंट है आपका जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। AC या अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है, अल्टरनेट करंट, द करंट दैट चेंज विद टाइम, द करंट दैट चेंजेस विद टाइम। जो टाइम के साथ आपका चेंज होता रहता है उसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे करंट है, ये टाइम का ग्राफ है, T0 मान लिया करंट 0, T = 1 पे
करंट की ये वैल्यू है, फिर वो मिनिमम हो रहा है कभी और मिनिमम कभी मैक्सिमम। तो इस टाइप का ग्राफ देखो, एक भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस टाइप के जो करंट को है वो हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज करें, यदि इफ़ वी यूज द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इफ़ वी यूज स्प्लिट रिंग commutator, a split ring commutator, then this generator become DC generator। और DC जनरेटर क्या होता है, जो आप चाहे कैसा भी टाइम कर लो, करंट की वैल्यू है एवरी टाइम के ऊपर सेम रहेगी। मान लो पहले यहाँ पे आई नोट करंट था, तो आफ्टर टाइम टी भी आपका जो करंट है वो आई नोट ही रहेगा, चाहे आप उसकी वैल्यू को कितना ही टाइम को इंक्रीज कर लो। जब हम यहाँ पे रिंग कंप्यूटर यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका एक एंड तो क्या होता है फर्स्ट रिंग के साथ कनेक्ट रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा एंड उसका P2 से कनेक्ट रहता है, मतलब बसेस की फंक्शनिंग या चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, डीसी करंट और एसी करंट को आपको पहचानना है। यदि आपका करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एसी करंट है, और यदि आपका टाइम जो करंट है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, देन आपका जो करंट है वो आपका डीसी करंट है।